जी दोस्तों, आज हम ये हमारे भाई हैं अपना एक्सपीरियंस बताने जा रहे हैं, ज़िंदगी का ऐसा एक्सपीरियंस कि आप ताबड़तोड़ हो जाएंगे, सुन के मंत्रमुग्ध हो जाएंगे एकदम। बताओ, तगड़ा मोटिवेशन दें आप। स्टार्ट करें भाई, अपनी बात, अपनी जर्नी बताएं आप। हेलो भाई, मेरा नाम मोहम्मद अल्तमस है। मैंने 2024 में 12th करा है ना। उसके बाद मेरा जो सपना था वो IAS बनने का था। ठीक है। तो मैंने जस्ट 12th के बाद IAS के लिए सबसे पहले NCERT पढ़ना चालू करा। ठीक है 6 to 12 की। तो हम NCERT लिए भाई। तो हमने NCERT पढ़ना चालू करा। हम पढ़ने लगे, 2-3 महीने हो गए पढ़ते पढ़ते। तो हमें फिर कुछ ज्ञानी लोग मिलते हैं, कहते हैं फिर हमें समझाते हैं, वो अपना ज्ञान देते हैं कि भाई 900 वैकेंसी हैं, इसमें से 200 IAS, और वो 200 में वो IIT वाले होंगे भाई, वो उनके कोई लेकर जावे नंबर। तुम्हारा कैसे सिलेक्शन होगा? हाँ, तुम्हारा कैसा सिलेक्शन होगा। फिर यार हमने विचार करा ना यार, बात तो ठीक कह रही है लोग। हमसे कहता भाई CGL की तरफ जा, CGL की तरफ ओनली 4 सब्जेक्ट हैं। चार में भी मैथ है, हर एक मैथ है भाई। तेरा मैथ तो बढ़िया है ही, रीजनिंग तो मैथ पे डिपेंड कर ही लेगा। वो बेहतरीन। एक GIS है और एक भाई इंग्लिश है। तुझे इंग्लिश और GIS पर थोड़ा ध्यान देना, तेरा आराम से हो जाए। CGL में नंबर, इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया। फर्स्ट अटैम्प्ट में इनकम टैक्स है ना। अब भाई हमने CGL की तैयारी करना चालू करते हैं। बात ये होती है, CGL की तैयारी करना चालू करी तो हमने सबसे पहले मैथ पढ़ना चालू करी। मैथ हम शुरू में तो बहुत मज़ा आया हमने, यार ये तो अब 3 साल है, 3 साल आसान है। 3 साल के बाद तो इसका चैप्टर है ही। हमने मैथ पढ़ना चालू करते हैं। तो मैथ के जब सिलेबस पढ़ना चालू करा ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में, मतलब फर्स्ट ईयर था 2024 में, हमने पढ़ना चालू कर दिया था, है ना जी। तो मैथ पढ़ना चालू करा, ठीक है। कुछ दिनों मैथ पढ़ा, फिर रीजनिंग पढ़ा। फिर जब मैथ पढ़ना चालू तो मैथ में अजीब से सवाल, तो हमारा दिमाग उसमें। फिर हमने रीजनिंग देखो, GS इसकी तो कुछ पूछो ही मत। और भाई अब शुरू में हमने 3 ही सब्जेक्ट पढ़ना चालू करे थे, अभी तक दूसरा सेमेस्टर आ गया, इंग्लिश पढ़ना चालू करी भी नहीं है। 2 सब्जेक्ट देख के ही ख़त्म हो गए। उसके बाद फिर कुछ ज्ञानी मिलते हैं कुछ दिनों के बाद, जब हम थोड़ा बहुत डिमोटिवेट होने लगे तो मुझसे कोई कहता अब CGL बोल गया क्या ऐसे। फिर कुछ ज्ञानी मिलते हैं कि CGL में नंबर आ रही है आपके 15-16 हज़ार वैकेंसियाँ में, एक तो कॉम्पिटिशन है और इतनी कट ऑफ जा रही है 370-90 में से। मैंने यार ये भी बहुत बेहतरीन है भाई तेरी इसकी बात में भी तो हमसे कहता है अगली दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आएंगी भाई, उसकी तैयारी कर ले। मतलब यार सिलेबस तो सेम ही है, एक इंग्लिश ना गई तो हमने इंग्लिश से भी स्किप कर दी कि चलो इंग्लिश आपको बात को देखेंगे, पहले इसकी तैयारी कर लें। इंग्लिश भी छोड़ के इन तीनों सब्जेक्ट तैयारी करना, यही हो जाएगा। हम पढ़ना चालू करें दिल्ली पुलिस का। तो मैंने मैथ भी पढ़ी, फिर रीजनिंग पढ़ी, अब GS भी मतलब कर ली, ठीक है। और उसके बाद कंप्यूटर भी कर ली थी। फिर एग्ज़ाम इसके दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम दिया हमने, तो अभी खैर रिज़ल्ट नहीं आया है। रिज़ल्ट आकर जब पता चलेगा कि हुआ नहीं हुआ, उसके बाद कुछ ज्ञानी मिलते हैं। तो कुछ ज्ञानी मिलते हैं कि भाई दिल्ली पुलिस में नंबर आ रही है, इतने कट ऑफ पे तत्ती हो जावे, तो अभी दिल्ली पुलिस पर रथ थमा है। अब उसके बाद पार्थ ने रथ किधर मोड़ा? अभी पार्थ ने रथ मोड़ी यूपी पुलिस को, है ना। यूपी पुलिस में रथ मोड़ा। तो फिर हमने यूपी पुलिस की तैयारी करी, अब यूपी पुलिस की तैयारी चल रही है। तो अभी IAS से हम यूपी पुलिस पर आ गए भाई, जब घूम गए। ये जो बदौलत है कुछ ज्ञानियों की है, जो ज्ञानी मिलते हैं। तो भाई सजेशन एक ही है, किसी से जो भी है आप उसके रिसर्च करके अपना पढ़ो, किसी के ज्ञानबाजी में मत आओ। सब इधर आते हैं। फिर इसे यूपी पुलिस को भी कहते हैं कि अब मुझसे कई लोग कहते हैं हम यूपी पुलिस में हो रही है, बिल्कुल नहीं होने का। उसका मकसद एक है कि भाई तू घर बैठ जा, तू किताबें मत खोले। अब उसका अगर मैं कहने वाला ठेला लगा ले, ठेला लगा लो, घर बैठ जा। और ज्ञान भी हो देते हैं भाई जो लायक ना होते, समझ रहे हो। ज्ञान तुमने दिया था जिससे मेरे तो आए 69 नंबर हैं दिल्ली पुलिस में, और जिसके भाई 42 नंबर हैं दिल्ली पुलिस में, उसने वो ज्ञान देते हैं जैसे मुझे। अगर ऐसे ही ज्ञानी आपके पास हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं और इन भाई का मार्गदर्शन करें। बहुत परेशान है, इसका रथ कई बार मोड़ चुका है।